देखें तो ये एक रकम ये वाली और एक ये वाली, इनको हमने जमा करना है। अब इनको हम जमा कैसे कर सकते हैं? सिंपल, सबसे पहले ये रकम इसको हमने लेके ना आसान करना है इसको, यानी कि इस शक्ल में लेके आना है, इसको हमने करना है आसान। ठीक है, अब इसको कैसे आसान करें? उसके लिए अगर इस तरह रकम के पास आ जाए, कोई भी हो इस शक्ल की, तो आप जो रकम होगी सेंटर में, यहाँ पे नंबर क्या सेंटर में है? x है, इसे ले गया, ये आ गया जी प्लस x, इसे ले लिया। अब ये जो है फर्स्ट और ये लास्ट, इन दो नंबर्स को हमने करना है मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा -2 और साथ ये क्या है कि बन जाएगा -2 x की पावर 2। अब हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम ये कर सकते हैं कि कोई ऐसे दो नंबर्स जिनको जमा करने से प्लस x है या माइनस करने से है प्लस x, और उनको ज़रब करने से क्या आ जाए? -2 x की पावर 2। और से है जी 2x माइनस x, 2x माइनस x। अब 2x में से एक x निकालेंगे, प्लस x आ जाएगा। इनको ज़रब करेंगे, क्या आएगा? वही आ जाएगा -2x की पावर 2 माइनस x। इन दो नंबर्स को हमने किया मल्टीप्लाई, तो क्या आता है? -2x की पावर 2। तो इस तरह से आप यहां से दो नंबर निकालेंगे, उन दो नंबरों को सामने रख के फिर आपने ये दो नंबर्स खुद से लगाने हैं। और ये नंबर्स कैसे लगाएंगे? इन नंबर्स को देखते हुए। अब ये दो नंबर हमारे पास आ चुके हैं, 2x माइनस x, ये -x -2। क्या किया हमने? 2x और -x, ये इस x की जगह पे आ गए। इन दो में से x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये x को लेते हैं कॉमन। देखिए x हमने लिया कॉमन। ठीक है, यहां पर आ गया एक x प्लस 2। यहां पर x का कॉमन ले लिया, यहां पे 2x थे, एक x में कॉमन ले लिया। अब उसके बाद अब यहां पर क्या कॉमन लेंगे? माइनस माइनस, यहां पर आ जाएगा -1 इंटू x प्लस 2। अब यहां पर हमने क्या कॉमन लिया? -1। ठीक है, माइनस लिया कॉमन हमने, अंदर की जो गई वो सिंबल्स जो लाने थी वो चेंज हो गई, 1 साथ में माइनस की लगा दी। अब उसके बाद देखिए, अब इसमें से x प्लस 2 हमने लिया कॉमन, ये x प्लस 2 गया, यहां पे आ गया x आ गया, माइनस यहां से भी x प्लस 2 कॉमन लिया, 1 यहां पे आ गया। ठीक है, इतना आंसर हमने निकाल दिया। अब इसको हम बैक इसकी जगह पे लगा दें। यहां पर किया गया हमने इस रकम को हमने किया आसान शक्ल में, जो इसका आंसर ये आ गया। इस आंसर को लगाया हमने इस रकम की जगह पे यहां पर। अब ये रकम आ गई आसान शक्ल में। अब इन दोनों को हमने जमा करना है, इस रकम को और इस रकम को हमने कर दिया इकट्ठा। ये देखिए, अब इन तीन रकमों को आपने करना है, इनका करना है कंपैरिजन इन दो रकमों के साथ। इन ये दो रकमें और ये दो रकमें देखें मैच हो रही है। अब जो रकमें सेम है 1 2 3 4 5, इन 5 रकमों में से उनसे हम छोड़ देंगे। ये रकम ये रकम ये रकम ये सेम है, इनको हम छोड़ दिया, क्या रह गया? x प्लस 1, इसको ले लिया हमने। अब इस रकम के ऊपर रकम क्या रखी हुई है? x से 2 प्लस 2x, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया साथ में। फिर ऐसे ही ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1, ये देखिए सेम आ रहे हैं, इन्हें हम छोड़ देंगे, इन्हें लीव कर देंगे। x प्लस 2 x माइनस 1 ये रह गया। ठीक है, और ऊपर क्या है? 3x, ये साथ में आ गया। जब भी रकमें इस तरह की होंगी, उन्हें जमा करने का तरीका ये है, इस तरह आप इनको जमा करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? अच्छा, यहां पर हमने क्या किया? इससे अंदर हमने देखा, इनको हमने किया जमा, ये आंसर आ गया।
इस रकम को इस रकम में करना था मल्टीप्लाई, हमने नहीं किया क्योंकि इस रकम के अंदर ये रकम है x+2, हमें चाहिए x+2 यहां पर भी, ताकि हम इसे ले कॉमन और नीचे है x+2, इसके साथ इसको हम काट दें, इसकी कटिंग कर दें। इस रकम के अंदर x+2 मौजूद था, कैसे निकाला, हमने यहां से लिया x कॉमन लिया, क्या बन गया x+2। अगर आप इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आंसर आता है, ठीक है। अब हम इसे किस शक्ल में ले आए, x मल्टीप्लाई x+2, इसको हम इस शक्ल में लेके आ गए। अब ये देखिए ये x+2 है, ये x+2 है। अब हम यहां से x+2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या करेंगे, हमने लिया यहां पे कॉमन x+2, उसके बाद x+1 इंटू x, ये रह गया। अब यहां पर देखते हैं क्या रह गया, x+2 लिया कॉमन, इसके अलावा क्या रह गया यहां पे, x-1 इंटू 3x, ये रह गया। अब नीचे क्या रहा, x+2 इंटू x+1। अब ये x+2 कॉमन लिया, नीचे भी x+2 है, तो ये आपस में खत्म हो गया, ये दो में सेम है, डिवाइडिंग एडिशन में तो खत्म हो जाएंगे। अब जो रह गया है हमारे पास, उसे हम करते हैं। अच्छा, अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, इस x को किया मल्टीप्लाई हमने x+1 के साथ, तो क्या बन जाएगा x2 x, ठीक है। x को किया मल्टीप्लाई x के साथ, ये आ गया x⁻², फिर x को किया 1 के साथ, सिंपल x आ गया। अब आगे 3x है, x से करेंगे 3x2 बन जाएगा 3x⁻², -1 से करेंगे तो बन जाएगा -3x, इसका आंसर ये आ गया। अब नीचे जो रकम वैसे नीचे आ जाएगी। अच्छा, अब यहां पर हमने किया x+2 ये खत्म हो गया, उसके बाद x+1 और इस x को हमने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। उसके बाद प्लस फिर ये दो में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। तो इन चार रकमों को हल किया और ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नीचे रकम जो रह गई थी वो वैसे नीचे आ गई। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमें ये करना है x⁻² प्लस 3x⁻², क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x⁻², ठीक है। इन दो को जमा कर दिया, ये x⁻² को और 3x⁻² को जमा कर दिया, बन गया 4x⁻²। अब ये रकम आ गई प्लस x और -3x, -3x में से प्लस x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x। इनको हमने किया हल, ये आंसर आ गया हमारा। अब x-1 x+1 को किया मल्टीप्लाई, ये आंसर आया। तो पूरे सवाल हल किया और ये हमारा आंसर आ गया। इसे नोट कर लें, ये हमारा जो है वो सवाल का आंसर आ चुका है।